बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। डडियाल आज़ाद कश्मीर का हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डडियाल में सदाए हक पार्टी अवाम के हकूक़ के लिए मैदान में आ गई। डडियाल की तमाम यूनियन कौंसिल से अवाम की बड़ी तादाद काफिलों की शक्ल में जुलूस में पहुंची। सरकारी इदारों में करप्शन, नाइंसाफ़ी और अवाम के साथ नारवा सलूक किया गया। THQ में सर्जन डॉक्टर के अदम दस्तयाबी, चक हरियाम बुर्ज के अदम तकमील के हवाले से सदाए हक की कॉल पर तमाम यूनियन कौंसिल से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सदाए हक पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ निकाले जाने वाली मोटरसाइकिल रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मीडिया के निशानदही पर पुलिस थाना भिक्की की कार्रवाई। कराची से अगवा होने वाले 11 साला ज़ैनब बाजियाब करवा ली गई। मीडिया की निशानदही पर पुलिस चौकी जीवनपुरा की कार्रवाई। कराची से अगवा होने वाली 11 साला यतीम बच्ची बाजियाब करवा ली गई। पुलिस के मुताबिक 11 साला ज़ैनब को उसकी करीबी रिश्तेदार खातून फरजाना ने अगवा करके शेखुपुरा में असलम शफी नामी शख्स के पास हरामकारी के अड्डे पर फरोख्त कर दिया। मीडिया की निशानदही पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 11 साला बच्ची ज़ैनब को ढाया मोड़ से हरामकारी के अड्डे से बाजियाब करवाकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 मुल्जिमान असलम वल्द शफी और तारिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक शेखुपुरा में कायम हरामकारी के अड्डों पर इसी तरह लड़कियों को अगवा करके फ़रोख्त करने का भी इंकशाफ हुआ। शहरियों ने DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया कि जिला भर में जिस्म फरोशी के कायम अड्डों को फिलफौर बंद करवाया जाए। तेने तो कौन लैके आया? 2 मुंडे लैके आए मेरे। वो कहते हैं भाई ना गलत काम करना है तो मैनू ना अपने घर जाना, प्लीज मैनू मेरे घर भेज दो। तेरा घर किथे है? कराची करंगी कराची। किदन दी लैके आए ने तेनू? 2-3 हफ्ते होने वाले। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? खाला ਦਾ शौहर, पर वो कहते मेरे नाल दोस्ती कर ले। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? खाला ਦਾ दोस्त है, पर वो मैंने कहता मेरे नाल दोस्ती कर ले। ਤੇ ਫਿਰ कहता फिर आप निकाह करके जिदा कहेंगे उदा चला जाएंगे, पर मैनू नहीं करना, मैं मेरे घर जाना है। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? 2 हफ्ते होने वाले। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं कहने तू ते पक्की रहना है। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? जी ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? सीधा ना मेरा ज़ैनब है, और मैंने इन्ना क्या सी झूठा नाम दसना है आपदा सहरा। ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? कहते मेरा सीधा ना ज़ैनब है तो मेरी खाला क्या तो झूठा नाम दसी आपदा सायरा। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? जी जाना ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? जी। मैं नहीं दफा रोई इन्होंने सामने, इन्होंने कोई असर नहीं होया। इन्होंने मैं क्या सी मैंने मेरे अब्बू दी ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मैं क्या सी मैंने मेरे अब्बू दी याद आती है, मैंने आपके घर भेज दो। इन्हें क्या नहीं जाना। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ नहीं जाना? मेरी बस अम्मी कली है, मेरी अम्मी कली बस कमान वाली, मैनू मेरे घर भेज दो। मेरी 2 भैन हैगी और मैं ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? मैं अपने घर जाना, मैं ते बुरा कोई काम नहीं करना। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰ? जी तो कहाँ के रहने वाली हो? कराची। तो शेखुपुरा में कैसे आई हो आप? कोई लोग मुझे अगवा करके लाए थे। शेखुपुरा में? जी तो फिर और पुलिस अंकल ने ना मुझे यहाँ लाए। बताइएगा आज जो आपने कार्रवाई की है और 11 साल की मासूम बच्ची जो है वो उसको बाजियाब करे, इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। हम रोज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन और मीडिया के हमरा अतला मसूल हुई कि एक बच्ची जिसको ज़बरदस्ती किडनैप करके रखा हुआ है और उसके साथ जाती की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से वो कुदरती टाया मोड़ उधर गए हैं और एक क्वार्टर असलम नामी क्वार्टर से ये बच्ची बाजियाब की और इसने बयान दिया कि मुझे मेरी खाला बगला कर इधर छोड़ गई थी और मैं अब मेरे साथ कई दफ़ा असलम नामी मल्ला जो इसने ज़्यादती की कोशिश की है, जो मैं बच गई ये कोशिश करता रहा। इस बच्ची के बयान पर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा
असम नाम बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। आइंदा तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। अफसरान की तरफ से हदायत के मुताबिक मुकदमा को यकसू किया जाएगा। तंगवानी प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। कौम परस्त पार्टी एसटीपी के कारकुन पिन्हल चाचड़ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। 4 दिन कबल कश्मोर के 17 RD के मुकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एसटी कारकुन पिन्हल चाचड़ को कत्ल किया था। मुजाहिरीन इमाम बख्श बलकानी लियाकत मोहताब की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहीद कारकुन पिन्हल चाचड़ के कातिल गिरफ्तार ना हो सके, सख्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। शहीद पुनल चाचड़ जे कातिलन के गिरफ्तार करो। शहीद गिरफ्तार करो। शहीद पुनल चाचड़ जे कातिलन के गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। कातिलन के गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। एसटीपी अगवान शहीद पुनल चाचड़ जे कातिलन के गिरफ्तार करो। एसटीपी अगवान शहीद पुनल चाचड़ जे कातिलन के गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। शहीद पुनल चाचड़ जे खून सा इंसाफ करो। शहीद पुनल चाचड़ जे खून सा इंसाफ। मोटरवे M4 पर 4 रेस्ट एरिया के करीब सैरो सियाहत के बाद मरी से वापस आने वाली तलबात की वैन को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में एक तलबा मौके पर जाँ बहक हो गई और 4 शदीद जख्मी हो गए। तलबात की वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस बेकाबू होकर अकबी सड़क से खड़े ट्रक से जा टकराई। तलबात की वैन कलर कहार से वापस चौक आजम जिला लिया जा रही थी। हादसे की इत्तला पर मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। 2 शदीद जख्मी तलबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। अब रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें PYO की सदारत सदर जिला साहिवाल ज़ुहैब अफजल काहलू ने की, जिसके मेहमान खसूसी मोहसिन हसन मिली पंजाब सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे। मेहमान गरामी ज़िकी चौधरी सरवर हसन डोगर थे। दीगर कायदीन मोहम्मद अफजल अहमद खान सिटी सदर, मलिक अमजद PYO खोखर सदर तहसील साहिवाल तहसील जनाब सेक्रेटरी तारिक खोखर और सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। कन्वेंशन जहाज ग्राउंड ज़ुहैब अफजल काहलू की रिहाइशगाह के बाहर चौक में हुआ। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के सदर और ज़ुहैब अफजल काहलू ने खिताब करते हुए कहा कि हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। नौजवान ही मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान कर सकते हैं। इनकी क़यादत में हर नौजवान को रोज़गार मुहैया करेंगे, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, हर शहरी को बाइज़्ज़त बनाएंगे। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का। अहमदपुर लम्हा के नवा में बस्ती अल्लाह बचाए मरहूम डंडाम शाह के मुकाम डेरा हाजी मलिक गुलाम हुसैन पर सालाना महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनक्किद की गई। जश्न मिलादुल नबी की मुनक्कदा तकरीब के मेज़बान मलिक रियाज अहमद अवैसी, मलिक एजाज अहमद फरीदी थे। मिलादुल नबी की तकरीब से इलामा मौलाना जमील अहमद अवैसी ने खिताब किया और कारी हजूर बख्श अवैसी ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की, जबकि गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। हाफिज शहबाज अवैसी, हाफिज हमायूं, हाफिज रफ़ीक अवैसी, कारी अहमद, कारी कनीम बख्श अवैसी ने मुनक्कदा तकरीब में अकीदतमंदों शुरका ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें जाम औरंगज़ेब, मोहसिन अली मिरानी, जाम मुनीर, शेख सैयद अहमद, वहीद अहमद, जुबैर खान, इफ़ी काजी, वसीम खान, नबील रियाज, इम्तियाज़ शेख और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूदो सलाम पेश करने के दौरान कारी हजूर बख्श अवैसी भी दुआ करवाई। अहमदपुर लम्हा के नवाई इलाका डनाम शाख बस्ती अल्लाह बचाए डेरा हाजी मलिक गुलाम हुसैन पर सालाना जश्न महफिल मिलादुल नबी की मुनक्कदा तकरीब से अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील अहमद अवैसी ने खिताब करते हुए कहा, जबकि तकरीब के मेज़बान मलिक रियाज अहमद अवैसी, मलिक एजाज अहमद फरीदी थे। मुनक्कदा तकरीब से कारी हजूर बख्श अवैसी ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की, जबकि सना खान ने गुलाए अकीदत भी पेश की है। मिलादुल नबी की तकरीब में शुरका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ा कारी करीम बख्श अवैसी, कारी हजूर बख्श अवैसी ने दरूद सलाम पेश करते हुए दुआ भी कराई। कैमरामैन टीम के साथ वसीम खान, N न्यूज़, अहमदपुर लम्हा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर एहसास कफालत सेंटर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रज़ाक महमूद सहू का गरीब औरतों पर तशद्दुद।
तफसीलात के मुताबिक करप्ट राशि असिस्टेंट डायरेक्टर रज़ाक महमूद सहू एहसास कफालत सेंटर दीपालपुर पर अपने पैसे लेने आए गरीब औरतों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। दीपालपुर वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास कफालत रज़ाक महमूद सहू जल्लाद बन गया और गरीब औरतों को धक्के देकर जलील कर रहा है। दीपालपुर गरीब औरतों का वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर सानिया निश्तर से इस जल्लाद करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान वीएन सारा असलम ने टीचिंग अस्पताल बॉयज गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाई स्कूल नंबर 1 के अचानक दौरे किए। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी, MS डॉक्टर नजीब, CEO एजुकेशन, तलीमी इदारों के सरबराहान और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मसाइल भी सुने। कमिश्नर डेरा गाजी खान वीएन सारा असलम ने टीचिंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबे चेक किए। मरीजों की अयादत और लवाहकीन से अद्वियात, तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और MS ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने YDA के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। कमिश्नर सारा असलम ने तलीमी इदारों के मुआयने के दौरान मौलम का किरदार अदा किया। बच्चों से निसाबी और आम मालूमात के सवालात सुने। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में हदबरारी और दीगर मुतल्लिका मालूमात देखी। कमिश्नर सारा असलम ने कंप्यूटर लैब और दीगर शोबे भी देखे। अब रुख करते हैं कोटरी का, जहां से पुलिस की नाइंसाफियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। सहाफ़ी इम्तियाज सारन की कार चोरी को 11 दिन गुजर गए, पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। साइट एरिया में हर तरफ बदअमनी फैली हुई है। चोरी और लूटमार रोज का मामूल बन चुका है। पुलिस चोरों के स्पोर्टर्स बनी हुई है। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी इम्तियाज सहारन की कार चोरी वाले मामले पर जामशोरो जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी की तरफ से जामशोरो प्रेस क्लब पर एहतजाजी कैंप कायम किया गया, जिसमें पूरे जामशोरो जिला के सहाफ़ी शरीक हुए। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। SSP जामशोरो की ऑफिस के सामने भी एहतजाज किया गया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। SSP हटाओ के नारे भी लगाए गए। एहतजाज में सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अवामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी सियासी समाजी जमातों ने शिरकत की और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया गया कि नाहल SSP जामशोरो को फौरी तौर पर हटाया जाए और सहाफ़ियों को जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। अब रुख करते हैं समुंदरी का। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने थाना तरखानी में विजिट किया और खुली कचहरी का इनकाद किया। समुंदरी थाना तरखानी में RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें 20 से ज़ायद साइलीन की दरख्वास्तें मसूल हुईं। RPO इमरान महमूद ने साइलीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने की हिदायत की और खुली कचहरी का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फ्राहम करना है। RPO फैसलाबाद का कहना था कि खिदमत मराकज़ से थाना कल्चर का खात्मा हुआ है। RPO इमरान महमूद ने थाने का मुकम्मल रिकॉर्ड भी चेक किया। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक DSP वकला के साथ चौधरी जमशेद अख्तर का रवैया गैर मुनासिब है। सदर बार फयाज शाहिद खान अदमाना की अपनी वकला बरादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तहसील हासिलपुर में अरसा दराज DSP से तैनात जराइम कंट्रोल करने को भी नाकाम कर रहा है। शहरियों के साथ भी इखलाक के साथ पेश नहीं आता और हमारे मेंबर बार एडवोकेट चौधरी साकिब सलीम के साथ बदतमीजी भी की गई। DPO RPO बहावलपुर जनाब IG बहावलपुर से अपील है कि इसको तब्दील किया जाए, वरना हम एहतजाज और हड़ताल पर जाएंगे और अपने बार कौंसिल का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करेंगे। बल्कि हमारे वकला को थ्रेट किया गया है और कहा गया है कि आपने मेरी बात ना मानी तो आपके ऊपर FIR कर दूंगा। ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। हम जल्द एक एप्लीकेशन भी दायर कर रहे हैं। जमशेद अख्तर के रवैया के ख़िलाफ़, जो ख़ुसूसन वकला के साथ उसका रवैया है, उसके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। न सिर्फ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम RPO DPO और IG पंजाब को ये वाज़े करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का बिहेवियर होना है तो इस वकला के साथ और बाकी शुरफा के साथ, तो इसके नताइज इंतहाई भयानक होंगे।
न सिर्फ मेरे एक मोअज़्ज़ज़ बार मेंबर के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है, बल्कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती थी वो भी नहीं की। उल्टा इनको थ्रेट किया गया और धमकी दी गई कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आपके खिलाफ FIR दे देंगे। DSP हासिलपुर का वकला के साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त साकिब सलीम के साथ रवैया, और बाकी भी 2 साल के अरसा में DSP हासिलपुर का तकरीबन हर मोअज़्ज़ज़ शहरी के साथ रवैया इंतहाई नामुनासिब, हद तक अमेज़ रवैया है, जो कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल ना है। आज साकिब सलीम साहब की रिक्वेस्ट पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साकिब सलीम साहब ने हमें एक रेजोल्यूशन मूव की है जिस पर हम पूरी बार का इजलास बुलाएंगे, और ये मामला हम पंजाब बार काउंसिल में भी उठाएंगे, क्योंकि DSP हासिलपुर का जो रवैया है वो हासिलपुर के शहरियों के साथ और वकला कम्युनिटी के साथ कोई शरीफाना मौजबाना ना है। हर शहरी को थ्रेट किया जाता है और जो जुराइम पेश आए उनको सेकंड रो के ज़रिए से पुष्टपनाही की जाती है। तो ये हमारे लिए बल्कि हासिलपुर के शहरियों के लिए किसी तौर पर काबिल कबूल ना है। तो मैं ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए साइट एरिया में PPHI हॉस्पिटल बहार कॉलोनी में पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आने के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स का इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज। मीडिया से बात करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि नई बिल्डिंग में कोई भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, हम लोग सख्त परेशान हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से मुसलसल 1 घंटे धूप में एहतजाज करने के बाद इंतजामिया से बातचीत हुई, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इंतजामिया की तरफ से यकीन दिलाया गया कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के सब जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे और उनकी बेचैनी ख़त्म की जाएगी। सहूलियत करणी असांखे ॾुखी आई आहे। असीं ॿाहिरि था आहियूं, छो असीं एंटर करे असीं इन महकमे लाइ छा नथा कयूं? ॿारनि जो कमु कयूं, मां ॿार जी सिहत जो कमु कयूं, हर कमु कयूं, राति जो ॾींहं जो कमु कयूं था। पर असांजी सहूलियत हुजे न वाशरूम न कमरे जी सहूलियत न पाणी, का सहूलियत कान्हे। छो आखिरी दिन में असांखे छुट्टी कान्हे। नज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शरीफ से जहां हाफ बॉडी ट्रक और 6 व्हीलर ट्रक मालिकान और मजदूरों ने मोटरवे पुलिस के 4 मरतबा तहसील 7 में ही लोकल गाड़ियों को चलान करने और आमरी और 7 शरीफ के रलेटी ठेकेदार ने 500 रुपए टैक्स फी ट्रक से लेने के बजाय अजाफी 2500 रुपए लिया जा रहा है। और एक तो वफाकी हुकूमत ने बार बार डीजल महंगा कर दिया, ऊपर से ये लूट रहे हैं। इनके खिलाफ 7 बाईपास, इंडस हाईवे, लाल बाग पुलिस पैकेट के सामने हाजी गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी, मीर शेख अब्दुल सत्तार बरहमानी और दीगर ट्रक मालिकान की क़यादत में बाईपास इंडस हाईवे के पास इर्द गिर्द इसके तमाम ट्रक खड़े करके मुजाहिरा किया गया और धरना दिया गया। आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल कैंप कायम की गई। बुख हड़ताल कहिड़ी वजह सां छा मसलो साईं? असांजा मसला ॿ टे आहिनि। हिकिड़ो त पहिरियां त रियालिटी वारनि बि तमामु घणो तंग कयो आहे, जेका 500 जी जॻह ते हींअर 2450 रुपया था वठनि। हिकिड़ो उहो असां सां ज़्यादती आहे। महांगाई थी विया, डीज़ल तमामु घणो चढ़ी वियो आहे, उन जे करे अॻियां बि रेट मिले कोन थो। कमकार अघ ई कोन्हनि, गवर्नमेंट वटि अघ ई पैसो कोन्हे जो तरक़ियाती कमु कराए, तरक़ियाती कमु बंदि लॻा पिया आहिनि, असांखे रेट मिले कोन थो। उन खां पोइ हिननि जी हिकिड़ी इहा मारधाड़ लॻी पई आहे असांजे पोयां। उन खां पोइ मोटरे वारनि बि असांखे एतिरो तंग कयो आहे जंहिंजो को हद न हिसाबु आहे। हर 3 किलोमीटर ते मोटरवे वारा बीठा ई बीठा आहिनि। पछाड़ियो हथ जूं कोडियूं हिकिड़ियूं खयो 200 रुपए में वठो अचनि। हिते असांखे चवनि बाबा 500 में 6 कोनियूं वठो, 3000 में त ठीकु आहे, न त 5000 चालान भर। गाॾी वारो ग़रीब वञे केॾे ॾाढो ज़ुल्म आहे, जे कुछे थो
ॻाल्हायूं था त चवनि था त तव्हां बद इख़लाक़ कयो, चुप था कयूं त उहो सम्झंदा डिॼनि था, असां वञूं त वञूं केॾे। असां सां तमामु इन्हनि मोटर वारनि ख़ासि करे तमामु असां सां ज़्यादती आहे। असां इन जे लाइ अॼु एहतजाज कयो आहे। सुभाणे 3 ॾींहं असांखे अॼु वेठे, अॼु असां हिननि जे ऑफिसरनि सां मिलंदासीं, उन खां पोइ कुझु न थियो त असां मजबूर थी रोड बि बंदि कंदासीं। ॿियो को मसइलो तव्हांजो ॿुधायो? ॿिया त इहा ई महांगाई तमामु चोट तेड़ी हुई आहे। डीज़ल जो हाई रेट थी वियो आहे। हलियो हिननि जो असां ते बसि टैक्स ते टैक्स आहे, बसि जुर्माने ते जुर्मानो आहे। छा चवणो आहे त टैक्स मोटर वारा हिकिड़ो वठनि या ॿ? उसूली तौर ते कोर्ट जो बि ऑर्डर आहे त हिननि खे 24 कलाकनि में तव्हां हिकिड़ो चालान कयो, पर उहो कोर्ट जो बि ऑर्डर असां वटि पियो आहे। पर उन जे बावजूदि पोइ हर 3 किलोमीटर ते बीठा ई बीठा आहिनि। असांखे बसि हिते बसि जुर्मानो ॾियो, बचनि बि कोन था त छा आहे। पछाड़े जो चवंदा बि ईअं तव्हां मानी घणी खाधी आहे, ड्रॉ ते खाधी अथव न, ॾियो ॾंड ॾियो। जे पुछो था मानी खाधी अथव, अबा हा साईं खाधी अथव, छो खाधी अथव, भरियो ॾंड। अबा न खाधी अथव, अबा छो पेट खे बुखियो रखियो अथव, ॾियो ॾंड। मिली ॾंड हुननि जो जुर्मानो आहे ई आहे असां ते। पोइ हाणे को अलाह जे नाले को असांजो साईं CM साहिबु, ॿिया के वस वारा असां सां मदद कनि, उन्हनि खां पुछाणो कनि, नोटिस वठनि इन शइ जो, हुननि खे बि विहारीनि, असांखे विहारीनि, पुछनि त असां सां ज़्यादती केतिरी आहे। महिरबानी करे असां सां ज़्यादती बंदि थी वञे। ॿी सूरत में असां हड़ताल करे रोड बि बंदि कंदासीं। रियल्टी वारनि बि असां सां कहर करे छॾियो आहे। जेके 500 वारी जॻह ते हींअर 2450 रुपया आहे, किथां भरियूं। कोयले ते टैक्स कोन्हे को, कोयले वारनि ते टैक्स, खाण वारनि ते उहो बि गाॾियुनि वारनि खां 8-8 हज़ार 10-10 रुपया गाॾी वारे खां था वठनि, उहो बि सरासर नाजाइज़ आहे। गुरून दादा असांखे हर कार्ड ॾियो, ॾेखारियो, को कागज़ ॾेखारियो, शेड्यूल ॾेखारियो, तॾहिं बि असांखे अञा धमकियूं ॾियण, तव्हांखे ॿधाए छॾींदासीं, हीअं कंदासीं। असांजा काफ़ी दोस्तनि जूं हुननि सां बदतमीज़ियूं कयूं, सभु शयूं असां बर्दाश्त करे हाणे तंग थी चुका आहियूं। इंशाल्लाह हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि असां सुठो एक्शन खणंदासीं। जी साईं, हीअ तव्हां अॼु जेको मुज़ाहिरो ऐं धरणो हुयो आहे, कंहिंजे लाइ छा मसइलो आहे तव्हां? असांखे रियालिटी वारनि सफ़ा तंग करे छॾियो आहे, नाके वारनि तंग कयो आहे, डीज़ल उरूज ते पहुची हली, असां सफ़ा परेशान आहियूं। हाणे गाॾियूं कढूं केॾां? ख़ुदा साईं वार कयो, असां CM साहिब खे अर्ज़ा कयूं, सलीम साहिब खे चऊं था, महिरबानी करे बाजारी साहिब तव्हांखे अलाह इन जाइ ते पहुचायो आहे, महिरबानी करे असांजी वार कयो, जंहिंमें असांजो कुझु न कुझु कयो। हीअ गाॾियूं टोटल 3 ॾियारो आहे, असां जेको हिते वेठा आहियूं। अॼु खां पोइ असां सुभाणे रोड बि बंदि कंदासीं, इंशाल्लाह असां छॾींदासीं कोन को। 2250 रुपया रियालिटी केरु भरींदो बाबा? धाड़ो आहे या छा था कनि? अच्छा, ॿियो मोटर वारो कहिड़ो मसइलो? मोटर वारो हितां खां टूल ते जूं गाॾियूं पहुचनि त वरी चालान ॾियो। 10-12 किलोमीटरनि ते आहे हिननि जो टैक्स लॻो पियो। सो महिरबानी करे असां सामणे इहा हथु हल्को रखनि, महिरबानी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त असांजो अर्ज़ु आहे वस वारे ऑफिसरनि खे त अॼु 3 ॾींहं आहे, 3 ॾींहं आहे हिन धरणे खे केरु बि हिते असांखां पुछण न आयो आहे। माना हिकिड़ो लावारस जे हुजूं अहिड़े हिसाब सां आहियूं हिते। हिकु त मोटर वारनि जेको आहे असांजे खां ज़ुल्म करे छॾियो आहे, ॿियो रॉयल्टी वारनि ज़ुल्म करे छॾियो आहे, टियों तेल महांगो आहे। इन जे करे असां जेके बि ॾिसो था हे गाॾियूं जेके हेॾे बीठियूं आहिनि, कम से कम गाॾियूं हींअर 500 गाॾी बीठी आहे। ऐं हे लेबर जेके आहिनि मज़दूर वीचारा बेरोज़गार आहिनि, पर कंहिंखे बि अहसासु न थियो आहे जो हिते केरु पुछण न आयो आहे। तंहिं करे असां मजबूरनि थी आख़िर जे कंहिं मथे न ॿुधो त असां रोड ते निकिरी धरणो हणंदासीं। असांजी इहा गुज़ारिश आहे। सही मुतालबा पहिरियों त मोटर वारनि जो आहे। मोटर वारा ॿ टे माना इन किलोमीटर ते बि जेको आहे सो चालान कंदा। ऐं ॿियो त वरी जेको आहे रॉयल्टी वारनि बि ज़ुल्म करे छॾियो आहे। उन जे ख़िलाफ़ु असां हिते वेठा आहियूं, पुरो मन एहतिजाज कयो आहे। केरु बि असांखां को वस वारो ऑफिसर पुछण न आयो आहे भाई छा आहे छा न आहे। हे हितां गाॾी निकिरे थी, हिते वञी थी चालान ॾिए थो, वरी हितां निकिरे थी टूलनि ते वञी थी चालान ॾिए थो। कानूनी माना न आहे, एतिरो अंधेर आहे माना। अच्छा, हीअ जेका महांगाई वधी विया साईं, महांगाई आहे, तेल वारी ॾींहों ॾींहुं वधे थो न, ॾींहों ॾींहुं वधे थो। इन जे काम असां एहतिजाज कयो आहे, पुरो मन एहतिजाज कयो आहे। अगरि जे कंहिं बि न ॿुधो न मञो, आख़िर मजबूरनि थी असां पाण खे बाहि बि ॾींदासीं, रोड ते बि निकिरंदासीं। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी महंगाई का जिन बोतल से बेकाबू हो चुका है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम परेशान है। मजीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद जुल्फकार बुखारी से। जी जुल्फकार बुखारी, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जमालपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और मौजूदा हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे और आला हुक्काम से क्या मुतालबा।
भाई महंगाई इतनी हो चुकी है, हम गरीब आदमी आटा चीनी दाल हम नहीं ले सकते हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है। इमरान खान तुम खुदा दा वास्ता तू महंगाई ख़त्म कर। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 100-200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ नेक करेगा। मेहरबानी कर महंगाई ख़त्म की जाए। जी, इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तमाम गरीब आदमी परेशान हैं। तो हुकूमत ने वादे किए थे अवाम से हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इस वक्त हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, पेट्रोल रेट वो भी नहीं लगाते, अक्सर झगड़ा हो जाता है दुकानदारों से। गरीब आदमी बहुत परेशान है और वो दिहाड़ी कमाता है और बाद का मतलब अपनी रोजी पूरी नहीं निकाल सकता। इतनी महंगाई है कि तमाम आदमी परेशान है। जी, आपने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, उनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के बोझ को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ें सस्ते दामों ख़रीद सके। जी, खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के इलाके मुरीद के में हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 53 यतीम नादरा बेटियों के इज्तमाई शादियों की तकरीब फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद की गई। तकरीब के चीफ गेस्ट वजीर बल्दियात मियां महमूद अल रशीद और MNA ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी थे। सूबाई उम्मीदवार PP 136 चौधरी अरशद अली वर्क ने तमाम दुल्हनों को लाखों रुपए के कीमती जहेज के साथ साथ एक सोने की अंगूठी और लारेब गिफ्ट कुरान दिया। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद अल रशीद ने चौधरी अरशद अली वर्क की तरफ से की गई 53 शादियों की तकरीब को खूब सराहा। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद अल रशीद ने आइंदा तकरीब में वज़ीर आला की तरफ से मावनत की यकीन दहानी भी करवाई है। अब रुख करते हैं नौशहरो फिरोज का। मिलहार सिट की तरफ से सिंध के नामवर अदीब हुमनदास चंदानी की नई आने वाली किताब अमर बोल अंदर जा की तकरीब रोनमाई डॉक्टर नबी बख्श हाल सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर और आलिम नफीस नसीर मिर्जा ने की। अजाजी मेहमानों में सिंध अदबी संगत के साबिक सेक्रेटरी जनरल ताज जोयो, कालिम निगार डॉक्टर फयाज लतीफ़ अदरीस चतोई महरान, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग फैकल्टी डेन डॉक्टर खानजी, सिंध के खूबसूरत शायर तर्जुमा निगार डॉक्टर बख्तावर जाम और दीगर मुकर्ररीन में मिठल जसकानी सिंध तरक्की पसंद राइटर्स फोरम की तरफ से फ़हीम नूरानी, ग्लेशियर कवरेज, प्रोफेसर जयराम दास, प्रोफेसर दौलत राम कतरी, कुमारी पुष्पा और उस्ताद पिमराज सोटहर ने किताब और हुमन दास की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज नामवर ब्रॉडकास्टर खालिद चांडियों ने अदा किए। मूंखां तो वधीक घणो वधीक जिन खां मूं सिखियो मान वारा मेरा सभु लिखी वेठा आहिनि। पर आउं पंहिंजे तकरीर जी शुरूआत ईअं कंदुसि, न की नमाज़ी जोड़ में न की इहो मुंहिंजो पंहिंजो शहर आहे, न की नमाज़ी जोड़ में न की संजा साथ, न की नमाज़ी जोड़ में न की संजा साथ, मंझाणो दरबार कई पिराए पार्क साईं हेमनदास ताज जोयो, मुंहिंजे बाबा जो दोस्त कामरेड इदरीस जतोई, अदा माशूर तारिक, अदा फयाज़ लतीफ़ ऐं आसी ज़मीनी ऐं अदा खालिद चांडियो ऐं हाल में वेठल साईं मिठल जसकानी जे लड़कनि मां हुते ॾिठी वियसि। मुंहिंजी भेण सियासी ह्यूमन राइट्स जी कारकुन पुष्पा कुमारी, उन सभी के अब रुख करते हैं शिकारपुर का। अवामी शिकायत की नोटिस लेते हुए फौरत सिविल जज सफदर हुसैन का हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तान कोट का दौरा किया गया। ज़ेर तमीर स्कूल की बिल्डिंग का काम नामुकम्मल, स्वीपर गैर हाजिर, स्कूल में फर्नीचर नापैद हो गया, पीने का पानी भी खारा है। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर को पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुश्ताक अहमद कलोड़ ने रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए 5 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को तलब कर लिया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से।
याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम मलिक सज्जाद अजमल ने मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए के साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ के पैसे भी आए हैं, जो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुंचा रहे हैं। मजीद इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन होशियार रहें, वसूली करते वक्त आप रसीद ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि नौसरबाज रिलेटर आपके पैसे निकाल लें और आपको झांसा देकर आपके हक पर डाका मार लें। पैसों की वसूली पर रसीद ज़रूरी लें। किसी भी किस्म की शिकायत पर मेरे दफ्तर मुझसे राब्ता करें। हकदारों तक उनका हक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं झंग का। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया ने रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत लैंड रिकॉर्ड सेंटर के अहाते में नवंबर के पहले वर्किंग डे पर खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर समेत इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड, तहसीलदार और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों की तरफ से दुरुस्तगी रिकॉर्ड फ्रॉड के जराइम, इंतकालात के अंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के अजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल शिकायत के बारे में दरख्वास्तें पेश की गईं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की हिदायत पर हर माह के पहले 2 वर्किंग डे पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत अवामी मसाइल सुनने का सिलसिला जारी है, जबकि ज़िला की दीगर तहसीलों में भी महकमा माल से मुतल्लिक रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत अवामी मसाइल से आगाही और उनके हल के लिए मौसर तरीन इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ साइलिन से रेवेन्यू अवामी खिदमत की अफादियत और उनके मसाइल के हल में पेश रफ्त भी दरियाफ्त की और लोगों से कहा कि रेवेन्यू से मुतल्लिक उनके मसाइल का हल तरजीह हों। उन्होंने बाद साइलिन की दरख्वास्तों पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को तेज़ रफ्तार इक़दामात करने की ताकीद की। DHO डॉक्टर अताउल्लाह ने कहा कि ज़िला करम में 2,75,000 बच्चों को खसरे से बचाने के लिए टीके लगाने के लिए 12 रोज़ मुहिम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन और पोलियो मुहिम भी जारी करने का फैसला किया गया। पार अचनार में मीडिया से बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल्लाह ने कहा कि जिला करम में खसरा से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खसूसी टीके लगाने के लिए 15 नवंबर से 12 रोज़ा मुहिम शुरू की जा रही है और इस हवाले से मीडिया, उलमा, सियासी, समाजी रहनुमाओं, महकमा तलीम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुशावरात और आगाही का अमल जारी है ताकि तमाम तर बच्चों को खसरे के टीके लगाने का अमल यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर अताउल्लाह का कहना था कि इस हवाले से महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर खसरे के खिलाफ टीके लगाने का काम मुकम्मल करेंगे, जबकि साथ साथ पोलियो के कतरे और कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी रखा जाएगा। डॉक्टर अताउल्लाह DHO का मजीद कहना था कि अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1,09,000 अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी हैं। देवबंद मुंगा दा प्रिंसिपल स्टैंड अगस्त खूब जी मुंगा सिर्फ आपकी तवसत से मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत KPK के तवसत से खसरा का एक मुहिम जो कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक घर हमारी टीमें जाएंगी जी, उनमें से 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को ये टीका जात लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस मुहिम में इंशाल्लाह 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। तो आप के तवसत से मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं, आप वालिदैन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मुहिम में हमारा साथ दें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाएं। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। हमारे नुमाइंदे मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद होने वाली ट्रेन रावी एक्सप्रेस को दोबारा बहाल कर दिया गया। रावी एक्सप्रेस का इफ्तिताह रेलवे स्टेशन पर वफाकी वजीर एजाज अहमद शाह और MNA मलिक नवाब शेर वसीर ने किया। गुज़श्ता 2 साल से कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाहौर ता शोरकोट चलने वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जो आज वफाकी वजीर एजाज अहमद की कोशिश से दोबारा चला दी गई। रेलवे स्टेशन पर रावी एक्सप्रेस पहुंचने पर
वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात पीर अजाज अहमद शाह और MNA मलिक नवाब शेरोसीर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीर अजाज अहमद शाह ने कहा कि ट्रेन की बहाली पर इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत जल्द इस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन भी बहाल कर दी जाएगी। उनका मज़ीद कहना है कि ट्रेन का सफ़र मयारी होने के साथ साथ महफूज भी है। रावी एक्सप्रेस ट्रेन शोरकोट से चलेगी, बरास्ता ननकाना साहब से लाहौर पहुंचेगी। अब रुख करते हैं साहिवाल का। इंसाफ दिलाने वाले सीनियर वकील कमर शकील लांगा पर कातिलाना हमला किया गया। मुल्जिमान ताहाल फरार हो गए। वकला और सिविल सोसाइटी का एहतजाज जारी है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। तफसीलात के मुताबिक अड्डा मीरदाद माफ़ी के रिहायशी सीनियर एडवोकेट कमर शकील लांगा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अरसा दराज से उस्मान नामी शख्स के केस का वकील हूँ और मुख्तलिफ अदालतों में उस्मान ज़मीन के तनाज़े का केस परस्यू कर रहा हूँ, जिसके मुखालफिन अरशाद अब्दुल गफ़ार वगैरह हैं। इन लोगों ने मुतअद्दिद बार मुझे संगीन नताइज में कत्ल की धमकियाँ दी हैं और ये कि मैं नमाज फजर अदा करके बाद घर की बैरूनी सड़क पर चहलकदमी कर रहा था कि मुल्जिमान मुसल्ला डंडे सोटे कुल्हाड़ियाँ लेकर हमला आवर हो गए, जिनमें अरशाद अब्दुल गफ़ार ताज, तारिक, आरिफ, ताहिर, शकील, आमिर, लतीफ़ा बीबी, खालदा बीबी वगैरह मौजूद हैं। इन लोगों ने बला ताख़ीर मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया और मुझे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए और अचानक सलमान फयाज, साद रफ़ीक, दीगर गाँव वालों ने मुझे तशवीशनाक हालत में मुकामी हस्पताल पहुँचाया, जहाँ मैं ज़ेरे इलाज हूँ और मैं दोनों टांगों और बाजुओं से मफलूज हो चुका हूँ। मेरी RPO साहिवाल, DPO साहिवाल और दीगर आला हुकाम से गुजारिश है कि मुकदमे के नामजद मुल्जिमान को इबरतनाक सज़ा देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कमर शकील लंगा है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं पिछले 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिविल की और रेवेन्यू की। तो ये मेरा गांव है चक मिरदार माफी, जहाँ का मैं पैदाइशी हूँ, रहायशी हूँ। वहीं से मेरी सारी एजुकेशन है। तो अब मैंने वो आर्जी तौर पर रहायश जो इधर साहिवाल में भी रखी हुई है और 3 दिन के लिए दीपालपुर भी जाता हूँ। तो ये एक मुकदमा चल रहा था, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करवा के ले गए थे ADCR उकाड़ा के पास, तकसीम ज़मीन के वंडा जात के खिलाफ अपील की हुई थी इन्होंने। तो उसमें मुझे मुसम्मी मोहम्मद उस्मान, जो कि वंडा नंबर 3 का मालिक है, उसने मुझे काउंसिल एंगेज किया हुआ था। मैं पहले भी उसका काउंसिल रहा हूँ। तो इनको ये रंज था कि आप उसके काउंसिल क्यों हुए हैं, आपको नहीं होना चाहिए था। तो मैंने वो दौरान आर्गूमेंट्स जो है वहाँ पे वो ADCR साहब से ये बात कही कि ये 6 वनडे टोटल इनके बने हैं, जिनमें से 5 पे अमल दरामद हो चुका है और एक जो मोहम्मद उस्मान का है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है? उन्होंने लास्ट डेट जो 26/10 थी, उसको मैडम साहबा ने ये अंडरटेकिंग ली हम सब काउंसिल से कि एक डेट ले जाएं जिस पे आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं। उसने मैंने डिसीजन करना है इस अपील का। तो वो फिर 16/11 फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए उन्होंने डेट दी। हम वहाँ से उकाड़ा से वापस आए हैं। मैं शाम को अपने गांव चला गया हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वाक पर निकला हूँ। जब वापस आया हूँ तो 6:15 साढ़े 6 के करीब इन्होंने छुप कर मुझ पर हमला किया है, मेरे अपने घर के करीब। हमारे घर जो है ना, दरमियान में से एक छोटा राजबाग गुजरता है। राजबाग के शुमाली साइड पे इनके घर हैं, जनूबी साइड पे हमारे घर हैं। तो जब मैं अपने घरों के करीब आया हूँ तो दूसरी साइड से ये छुप के पहला आया है मुलजिम तारिक। उसने आके मेरी दाईं टांग पे जो है वो पहली मतलब जो है वो हिट लगाई है। उसके पास वो मतलब चारपाई की टूटी हुई जो जिसको बाई कहते हैं वो थी। उससे मेरी वो दाईं टांग जो है फ़ौरन मौके पे ज़ख्मी होगी, मैं गिर गया हूँ। बाद में जब मैं पीछे हटा हूँ देखा हूँ तो 7 दूसरे थे जो इसके भाई अरशाद, ताज वगैरह जो थे और अपना गफ़ार और जो उनके बेटे थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थीं और डांगें थीं। उन्होंने फिर मुझे वजूद कोप करना शुरू कर दिया और ये मेरे साथ जो मामला हुआ है ये हुआ है सारी। आपका मुकदमा दर्ज हो गया? तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस जो है वो शाम मतलब तफ्तीश कर रही है, मुसलमान के पीछे रेड वगैरह कर रही है, लेकिन ताहाल कौन से जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज? ये 324, 148, 149 और अफसरान बाला से आप क्या कहना चाहेंगे? अफसरान बाला से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ये काउंसिल होना, ये वकालत करना, अब ये कोई जुर्म तो नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन है। हमने अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हुए बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करते हुए हमने अपनी जो है वो रोज़ी कमानी है, अपनी काम जो है वो करना है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है और बर्बरियत की दास्तान रकम कर दी है, तो कल को किसी और के साथ भी ये करेंगे। तो मेरी अफसरान बाला से इंसाफ की दरख्वास्त है
कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।